नमस्कार दोस्तों, द करियर कामरेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी झारखंड की जनसंख्या का एपिसोड 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम हो जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। मैं हूं हो जनजाति से और आज मैं आपको अपनी पहचान, अपनी जड़ों और अपने समाज से परिचित कराऊंगी। बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी जनजाति की विशेषताएं। हम हो जनजाति एक प्रारंभिक या आदिम जनजातिक संरचना वाली जनजाति है। हमारा संबंध प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड समूह से माना जाता है। हमारा सबसे अधिक संकेंद्रण झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है। हमारी भाषा का नाम भी हो है, जो मुंडारी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। हमारी अपनी लिपि है वारंग क्षिति और हमारी आध्यात्मिक पुस्तक श्री हौर कहलाती है। बहुत शानदार। अब आगे देखते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। पहले हमारा समाज मातृसत्तात्मक था, लेकिन समय के साथ यह पितृसत्तात्मक बन गया। हमारे यहाँ परिवार का गठन पितृ गोत्र के आधार पर होता है और जानकर हैरानी होगी कि हम 80 से अधिक गोत्रों में विभक्त हैं। अब जरा हमारे गोत्रों को भी जान लीजिए। हो जनजाति गोत्र एवं उनके प्रतीक पूर्ति गोत्र, कछुआ साल्मू गोत्र, कुमड़ी चालसा गोत्र, मगर जोंजो गोत्र, मछली चंपू गोत्र, साही बढ़। ये प्रतीक सिर्फ चिन्ह नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों और प्रकृति से संबंध को दर्शाते हैं। बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं। विवाह प्रथा। हमारे समाज में बहिर्गोत्र विवाह की परंपरा है। यहाँ तलाक और विधवा विवाह को भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। हमारे विवाह के प्रमुख प्रकार हैं आंधी गोठिया विवाह, लड़की को चुराकर विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, मौखिक विवाह, समाज की सहमति से विवाह। यही है हमारी संस्कृति। अब आगे की जिम्मेदारी मेरे साथ ही नरेटर को सौंपती हूँ। आगे की कहानी आप सभी को मोहन जी सुनेंगे। धन्यवाद। बहुत शानदार दोस्तों, अब हम हो जनजाति की प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण ग्राम प्रधान मुंडा कहलाता है। 7-12 गांवों का समूह पढ़ा होता है। पढ़ा का प्रमुख पढ़ा प्रधान कहलाता है। गांव की सभा अखड़ा कहा जाता है। पढ़ा का सहायक पगा कहते हैं। पढ़ा का प्रधान सहायक गोमांग होता है। साथी दस्तों न्याय व्यवस्था एरुग बोडू कहलाता है। यह व्यवस्था गांव के सामूहिक निर्णय और न्याय को सुनिश्चित करती है। बहुत शानदार। आगे देखते हैं। जीवन शैली। हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली में सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। यहां महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। सामान्यतः लोग मांस एवं मदिरा का सेवन करते हैं। हम शिव एवं प्रकृति पूजक हैं और हमारे प्रमुख देवता हैं सिंह बोंगा। मृतकों को दफनाया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, मांदर, तुड़ी, तुरही, झांझ आदि। बहुत शानदार। अब अर्थव्यवस्था समझते हैं। आर्थिक व्यवस्था। हो जनजाति की मुख्य आजीविका कृषि है। यहाँ स्थायी कृषि की जाती है। कृषि के प्रकार इन जमींदारी खेती, जंगल एवं उपजाऊ भूमि में बंधा खेती, जल की छोटी व्यवस्था द्वारा मोटा अनाज की खेती, धान के साथ साथ धार्मिक व्यवस्था। जी हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा है। अन्य प्रमुख देवी देवता मारांग बुरु, पहाड़ देवता लिटाबोंगा, वन देवता ग्राम देवता, गांव की रक्षा करने वाले पृथ्वी देवता, धरती माता सूर्य देवता। सूर्य देव धार्मिक अनुष्ठान ओझा द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। यह जनजाति भूत प्रेत, जादू टोना आदि में भी विश्वास रखती है। एंडिंग पंचलाइन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत शानदार दोस्तों, ये थी हो जनजाति की संपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा। अब आगे और भी रोचक जनजातीय इतिहास के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आप सभी को खरवाड़ जनजाति के बारे में बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, मैं हूं खरवाड़ जनजाति से। आज मैं आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने संस्कार और अपने इतिहास की कहानी सुनाने जा रही हूं। बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं। हम कौन हैं? सामान्य परिचय। हम खंवाड़ जनजाति झारखंड की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। हमारा मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है, लेकिन आप हमें लातेहार, गढ़वा, चतरा, रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और सिंहभूम में भी पाएंगे। हमें खरियार क्षेत्र में रहने के कारण खरवार कहा गया।
उड़ीसा के खरियारों से हमारा संबंध माना जाता है। पल्लामू और लातेहार में हमें अखर हजार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शानदार। अब आगे देखते हैं हमारा गौरव और पहचान। हम खुद को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का वंशज मानते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में सूर्य का विशेष महत्व है। हम एक बहादुर और लड़ाकू जनजाति रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान है सत्य, सच बोलना, कर्तव्यों का पालन करना और अपने वचन पर अडिग रहना। यही खरवार की असली पहचान है। हमारा संबंध वैदिक प्रजाति समूह से जोड़ा जाता है। हमारी भाषा खरवारी है, जो आदिवासी पारिवारिक भाषा परिवार से संबंधित है। अब एक बहुत जरूरी और नया तथ्य सुनिए। 2022 का महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 2022 के संविधान संशोधन द्वारा खरवार जनजाति की सूची में इन समुदायों को भी शामिल किया गया। भोगता, खेतवरी, गंध, तेलियावारी, सलहवारी, खेया, चेरवाड़ी, राठ, मांझिया और बथी, खोटी। ये हमारे सामाजिक विस्तार का प्रमाण है। बहुत शानदार दोस्तों। अब हमारे समाज और परंपराओं को रोहन विस्तार से समझाएंगे। बहुत शानदार दोस्तों। अब हम सभी खरवार जनजाति के समाज, परिवार, अर्थव्यवस्था और धर्म को आसान भाषा में समझते हैं। समाज एवं संस्कृति। सदस्यों के आधार पर खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं: मांझी, राठ, पनवारी, दुगौरिया, भोगता और खोटी। जब अवसर या सामाजिक भूमिका की बात आती है तो 4 प्रमुख उपजातियां मानी जाती हैं: भोगता, मांझी, राठ और मल्हो। खरवार समाज में सामाजिक स्तर का सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है भूमि संपदा। जिसके पास जमीन, उसी की सामाजिक प्रतिष्ठा। बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक एवं विवाह प्रथा। खरवार समाज में एकल विवाह या युगल गृह जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। यहाँ परिवार होता है विस्तारित और पितृवंशीय। संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में बराबर बराबर किया जाता है। यहाँ बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है और बहु विवाह भी प्रचलित है। प्राचीन समय में यह जनजाति उच्च कुलों में विवाह संबंध स्थापित करती थी। विवाह की विशेष प्रथाएं। डोला विवाह। जब कन्या पक्ष करीब हो तो सारी रस्में वर पक्ष निभाता है। छठवा विवाह। विवाह की रस्में कन्या के घर संपन्न होती है। ऋणिया प्रथा। निःसंतान स्त्री की बहन का विवाह जीजा से कराया जाता है। तलाक। सामाजिक सहमति से तलाक का प्रचलन है। बहुत शानदार। अब प्रशासनिक व्यवस्था समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण। ग्राम पंचायत प्रमुख, मुखिया, पलामू, बेगा, साहिबगंज होता है। 4 गांव की पंचायत चरटेदार कहते हैं। 5 गांव की पंचायत पंच कहलाता है। 7 गांव की पंचायत सरदार कहलाता है। पंचायत बैकली कहते हैं। अब दोस्तों हमारे जीवन शैली व खान पान को देखते हैं। पहले इस जनजाति में बेगम खेती, झूम खेती प्रचलित थी। एक बोझा धान को पैसा कहा जाता था, जिसे बीमा द्वारा काटा जाता था। 4 चरटी के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है और यह पद वंशानुगत होता है। पुरुषों का पहनावा घुटने तक धोती, बड़ी टोपी, पगड़ी। महिलाएं साड़ी पहनती है। पर्व, त्योहार और भोजन। प्रमुख पर्व: कर्मा, नवाखानी, सोहराई, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फाग, होली। भोजन के नाम: सुबह चुक्का, दोपहर केनका, रात ब्यासी। दोस्तों हमारा आर्थिक व्यवस्था। मुख्य व्यवसाय: कृषि। पारंपरिक पेशा: कपास और ऊन से कपड़ा बनाना। गरीब खरवार लोहार मजदूर के रूप में हांडी, टोकरी आदि बनाते थे। धार्मिक व्यवस्था: खरवार जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सूर्य है। खेतीबाड़ी सूर्य या बोंगा आदित्य प्रधान की कृपा से की जाती है। 4 मंजर या बोढ़ियों के समूह पर ओझा या मंती की सहायता ली जाती है। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माउंटी कहा जाता है। एंडिंग लाइन। आपसे विदा लेता हूं। बहुत शानदार दोस्तों। ये थी खरवार जनजाति, सत्य, सूर्य और संस्कार की जनजाति। अब आगे और भी जनजातीय इतिहास के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.